नमस्ते, मैं हूँ प्रज्ञा और मैं आज अपने ट्रोलिंग के गलियारों से निकल के पहुँची हूँ किन्नौर प्लेस पे। चुनावों का मौसम है, कोई चाहता है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बने तो कोई चाहता है कि राहुल गांधी को बनाया जाए। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं मायावती और ममता बनर्जी भी सपने देख रही हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के। लेकिन इन सब से दूर आज हम लोगों से थोड़ी हट के बात करेंगे। हम लोगों से जानेंगे कि अगर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वो क्या कुछ करेंगे देश की जनता के लिए। तो चलिए जानते हैं उनसे खुद। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम दीप नारायण राय है। आप बताइए कि अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या कुछ करेंगे देश के लिए? सबसे पहले तो मैं देश की मेडिकल सिस्टम पे चेंजेस लाना चाहूँगा। जैसे हमारे इंडिया में मेडिकल सिस्टम जो है बहुत ही निचले स्तर पे है। एंड सेकेंड थिंग, एजुकेशन सिस्टम हमारा एज ए कम्पेयर टू वेस्टर्न कल्चर अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत पीछे हम। जो हमारे सिलेबस हैं, जो हमारे पैटर्न्स हैं पढ़ने की या जो भी है एक्सेट्रा, तो सबसे पहले मैं उस पर भी फोकस तो करूँगा। ये बोल सकते हैं कि अगर आपको मिनिस्टर बनने का मौका दिया जाए तो आप एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे? आई डोंट नो। नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो नेता नहीं है, जो पॉलिटिशियन नहीं है, उसमें अगर उन लोगों के अलावा किसी एक को आप चाहते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर बने, आपकी नज़र से कि वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, अभी के तो चाहे वो कोई एक्टर हो, कोई भी? या प्रेजेंट में जो अभी है उसके बारे में हाँ, बिल्कुल। ना, अगेन भी मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हो सकता है। को देखना चाहते हैं। आप बताइए, मोदी जी। आपका नाम क्या है? राजेश शर्मा। अगर आपको प्रधानमंत्री बनाया जाए, आप क्या कुछ करेंगे? मैं तो डायरेक्टली एक ही बात करूंगा। अभी हमारा जो कंडीशन है देश का, तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारा वीक चल रहा है इंडियन आर्मी का। तो हमारा आर्मी को मैं वो सब कुछ देना चाहूँगा जो एक हमारा अमेरिका दे रहा है, सभी अपना इंडियन आर्मी को दे रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो आदमी, जो बंदा है वो खड़ा है हमारे लिए 24/7 अपने घर को छोड़ करके, और इन केस उसको कुछ हो जा रहा है तो उस पर टिप्पणियाँ होना शुरू हो जाती है। ठीक, वो टिप्पणी क्यों हो, तो मैं ज़्यादा फोकस करूँगा उनको प्रेफर करूँगा। अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूँ तो मैं अगर आपको अगली सरकार में कोई मिनिस्टर बनाया जाए तो कौन सा मिनिस्टर बनेंगे? फिनांस मिनिस्टर बनूंगा। तो अभी तो आपने डिफेंस की बात की, डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनेंगे? नहीं, इसलिए नहीं बनूंगा क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर में अगर मैं जा रहा हूँ तो उनको वो चीज़ नहीं दे पाऊंगा जो उनको चाहिए। वो देगा ही तो फिनांस ही दे सकता है उसको, डिफेंस नहीं। डिफेंस क्या करेगा, आर्गूमेंट करेगा जा करके, वहाँ से वो करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे आई डोंट नो। लेकिन अगर मैं खुद रहता हूँ तो उनके ऊपर इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि चलो भाई, हमारे पास अगर 10 रुपये मेरे फंड में आ रहे हैं तो वो 10 में हमारा 5 रुपये इंडियन आर्मी का, और 5 रुपये में ही हमारा इधर का काम चले, क्योंकि अगला वो एक्टिव है। उसके हिसाब से मैंने ये चीज़ सोचा। और कोई ऐसा पर्सन जिसको आप चाहते हैं कि वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, या फिर मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको आप प्राइम मिनिस्टर बनता देखना चाहते हैं, या चाहे वो राजनेता हो या ना हो, चाहे वो एक्टर हो, कोई भी? नहीं मैम, मैं तो एक ही को देखना चाहूँगा और वो है मोदी जी। इसलिए कि आज उन्हीं के वजह से हमारा देश इकोनॉमिकल ग्रोथ का अगर बात करें तो अभी 5वें नंबर पे आ चुके हैं हम लोग। तो दिस इज़ वेरी बिग थिंग। सबसे पहले तो पप्पू को ही भगाएंगे। इज़ नॉट केपेबल फॉर दैट। पॉलिटिक्स के लिए केपेबल अभी है नहीं वो, बट पता नहीं उसको लग कैसे रहा है कि चला लेगा कंट्री अच्छी तरह से। आपको क्या लगता है कौन बने प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगर अगली सरकार में अगर कोई मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो कौन सा मिनिस्टर बनोगे? स्पोर्ट्स। क्यों? बस मेरा एम ही वही है। यस। स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना। यस। सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम पूरा बदलूंगा, क्योंकि आजकल जो है वो बिल्कुल रोट लर्निंग पे बेस्ड है। बट जैसे असिस्टिव ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं दी जाती। जो लोगों के टैलेंट्स होते हैं वो सारे कर्व कर दिए जाते हैं 12 ईयर्स के एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले तो एजुकेशन का सिस्टम पूरा बदलना पड़ेगा। जो बच्चों के टैलेंट्स होते हैं उनको ऊपर लाना पड़ेगा। वी हैव टू चेरिश देम द टैलेंट। और अगर कोई मिनिस्टर बनना हो, कोई भी मिनिस्टर, तो कौन सा मिनिस्टर? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कोर्स। या और ऐसा कोई इंसान चाहे वो एक्टर हो या फिर कॉमेडी, कोई भी हो, जिसको आप चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बने? नॉट ऑफ द टॉप माय। हमारे देश में ऐसा कोई नहीं है। नोबडी इज़ प्योर एक्चुअली। एवरीबडी हैज़ सम फ्लॉज, और पीछे कुछ होते हैं, सामने कुछ दिखाते हैं टीवी पे, तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, मैं आज जैसे हमारे देश के मैं युवाओं को देख रहा हूँ, नशे की तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं और सरकार हर चीज़ की तरफ कदम बहुत उठा रही है। वैसे तो नशे के लिए भी कदम उठा रही है, लेकिन फिर भी कोई हो नहीं पा रहा है कुछ।
तो सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस किया जाना चाहिए। सरकार में कौन सा मिनिस्टर बनना पसंद करोगे? अभी तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि उनके मिनिस्टर कौन सा मिनिस्टर? या हम जैसे अभी रोज़गार के लिए भी बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, अभी हम ही हैं अनएम्प्लॉय, तो रोज़गार मंत्री ही बनना पसंद करेंगे, जैसे युवाओं को ऑफर हो सके। और कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका दिया जाए? या अभी नरेंद्र मोदी के अपोजिट देखा जाए कोई पर्सन है नहीं अभी। या आप बताइए, अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या कुछ करोगे देश के लिए? करप्शन हटाऊंगा, वुमेंस की सेफ्टी और एम्पावरमेंट, और जो रोज़गार बढ़ाऊंगा, और बस फिलहाल तो यही। और अगली सरकार में कौन सा मिनिस्टर बनोगे? फाइनेंस, फाइनेंस बनोगे? बस फाइनेंस में। फाइनेंस। और कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में आप चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेता हो या ना हो, कोई भी जिसके बारे में आप चाहते हो कि वो प्राइम मिनिस्टर बने? अच्छा, शाहरुख खान। शाहरुख खान में ऐसा क्या जो शाहरुख खान को बनाओगे आप? ही इज़ माय फेवरेट, दैट्स व्हाई। इसलिए फेवरेट है तो चलो उसे बना दिया। ओके। करप्शन खत्म, अवैध पार्किंग लगी सब गाड़ी को उठवा दे जाएगी, और जैसे ठेके इलीगल चल रहे हैं उनको ख़त्म, जो पुलिस वाले रिश्वत लेते उनको साथ के साथ सस्पेंड कर दो। ऐसे बहुत पूरी प्लानिंग है, ये सोच के रखा है क्या आपने? नहीं ऐसे, जैसे सिग्नल पे कोई पुलिस वाला है, चलान काटने को 100 रुपये लेता है, छोड़ देता है, ये गलत है। चलान काटो, पैसे लो, ये है। मारो मेरे पे डीएल नहीं है तो डीएल का चलान करो, बाइक जब्त करो, ये होता है। ये नहीं रिश्वत लिया छोड़ दिया, करप्शन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और अगर कोई मिनिस्टर बनना हो, कोई भी मिनिस्टर, तो कौन सा मिनिस्टर बनोगे? रेलवे, क्यों? क्योंकि रेलवे में काफ़ी गंदगी है इस टाइम भी देखा जाए तो, साफ़ सफाई बहुत कम है, मगर साफ़ सफाई अच्छी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। हमारे जैसे कहीं भी रेलवे स्टेशन में वीआईपी सुविधा मिलना चाहिए किसी को भी, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लो क्लास, सबको एक समान देखना चाहिए। और ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपका फेवरेट हो, जिसको आप चाहते हो कि प्राइम मिनिस्टर बनाए उसे? नहीं, मोदी है मेरा बेस्ट। भाई कोई और एक्टर, कॉमेडियन कोई नहीं? कॉमेडियन आएगा कॉमेडी करेगा, और राहुल गांधी आएगा पप्पू है, ये क्या फ़ायदा है किसको बनाने का। मोदी बेस्ट, क्योंकि मोदी आज जो काम कर रहा है देश के लिए बहुत अच्छा है, और आतंकवाद पे बहुत लगाम कसा है। कांग्रेस के राज में काफ़ी हमले होते थे मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, 24 घंटे के अंदर यहाँ हो रहे कार्रवाई। मोदी बेस्ट। सर आपका नाम? उपेंद्र कुमार। उपेंद्र जी, अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करोगे देश के लिए? मैडम जो भी है भ्रष्टाचार को कम करेंगे और युवाओं को नौकरी के लिए ऑफर करेंगे, ज़्यादातर नौकरी करेंगे ताकि बेरोजगारी कम हो जाए। और अगली सरकार में अगर आपको कोई मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो कौन सा मिनिस्टर बनोगे? मिनिस्टर, रोजगार मंत्री। रोजगार मंत्री बनोगे। और कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बारे में आप सोचते हो कि वो देश का प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। आप किसको एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हो, जो आपका फेवरेट हो या फिर कोई भी हो? मैं जॉनी सिंस को देखना चाहूँगा एज अ प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वो ऐसा इंसान है कि उसे देख के अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो पूरे इंडिया में कोई करप्शन लेगा नहीं, मतलब ब्लैक मनी कोई रखेगा नहीं अपने पास, अगर उन्हें अपने बच्चे, अपने माँ, मतलब अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना है तो। अच्छा, बहुत लंबी सोच है इनकी। हाँ, आप बता दो, फिर से बताओ, कितनी बार बताओ, कितने लोगों को बनाना चाहते हो एक बार में? मैम फाइनली बताऊं, मैम सबसे जो अच्छा काम करा वो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो उन्होंने काम करना है। मतलब इतने सारे मजाक मस्ती के बाद लास्ट में इन्होंने बोला कि हाँ भाई अब बताते हैं कुछ। नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। क्या होता है कि आजकल तुम्हें पता जनरेशन कैसी है, बिल्कुल फनी टाइप है। वो कोई कह रहा है जॉनसन, कोई कह रहा है मियाँ खलीफा, यार वो अपनी जगह ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है उनका काम करना, वो पैसा कमा रहे हैं। हमारा काम है हमें इंडिया को सही करना, इंडिया को सुधारना। लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आउट ऑफ इंडिया वाले पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं और हमारी जो रुपीज़ कंसरी हो रही है वो बहुत कम हो रही है। क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो गरीबी है, भूखमरी है, वो सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में बहुत हो रहा है। तो इंडिया में सबसे पहले ज़रूरी नहीं है हम हर किसी को नौकरी देते हैं। नौकरी सबके लिए है, 100% नौकरी है यार। ऑनलाइन नौकरी, अब लोग कहते हैं कि यार ऑनलाइन नौकरी क्यों है? पहले तो इसलिए, पहले ऑफलाइन इसलिए था कि सबसे पहले बंदे पैसा ले लेते, ब्लैक मनी पीछे दे के नीचे से, और नौकरी देते रहे। इस बार सबके पास नौकरी है, अभी रेलवे में निकली है, इतनी सारी नौकरी निकली है, पर भाई उसके काबिल तो बनो। काबिल नहीं बनोगे तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? और आपने जो इतना अच्छा चैनल निकाला है, शायद ही तुम जैसे लोगों को बहुत कम नीचे कर देते हैं। और मैं चाहता हूँ यार, मेरे को प्राउड फील होता है कि कोई हमसे क्वेश्चन पूछे और हम अपनी फीलिंग बताएं सबको। और आप अच्छा काम कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू, आप अच्छा काम करते रहो। ओके, थैंक यू।